हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है जेईई मेन 2026 के एग्जाम में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। 11th क्लास की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, वहां से ये स्टेटमेंट फर्स्ट चुराया गया है। टॉपिक का नाम है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से। ये एग्जैक्टली बात वहां पे लिखी हुई है। क्या बोला है यहां पर कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में जब आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो वो अपने गैसियस एटम्स में टूट जाता है। वो एटम्स में जब डिसोसिएट होगा तो वो क्या होगा, एक्साइट होगा, और एक्साइट होने के बाद प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो ये स्टेटमेंट आपका जो हुआ है बच्चों, ये ट्रू स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। उसके बाद स्टेटमेंट 2 की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। यहां पे दिया गया है सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। मेरे भाई, बामर सीरीज का मतलब क्या होता है? बामर सीरीज का मतलब n की वैल्यू 2 होती है, और उससे सेकेंड लाइन का मतलब होगा कि 2 + 2, तो सेकेंड लाइन का मतलब हो गया फोर्थ लाइन। अब उसके लिए आपको क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और वो जो फ्रीक्वेंसी है इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब n1 की वैल्यू 1 होती है, और इससे बोला है फर्स्ट लाइन, मतलब 1 + 1 कितना मिलेगा? 2। मतलब ये फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी क्या? ऐसा क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो आइए इसको चेक करते हैं। 1/λ का फॉर्मूला क्या होता है? R × Z²। यहां पर पहले वाले केस के लिए Z हीलियम प्लस है, तो Z की वैल्यू 2 होगी, और 1/N1² जो 2 का स्क्वायर होगा, 1/N2² जो 4 का स्क्वायर होगा। अगर इस डेटा को आप सॉल्व करेंगे तो यहां से 1/λ की वैल्यू मिलती है 3R/4। सेकेंड वाले केस में चेक करें तो अगेन 1/λ इक्वल टू R × Z²। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यह बात बोली गई है किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो Z की वैल्यू कितनी होगी? 1। 1/N1², N1 की वैल्यू 1 हो गई, 1/N2², N2 की वैल्यू 2 हो गई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से 1/λ की वैल्यू मिलेगी 3R/4। अगर दोनों के लिए 1/λ की वैल्यू हमें सेम मिल रही है, इसका मतलब यहां से आने वाली फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? सेम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि बोथ λ आर इक्वल, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज लाइंस विल बी ऑल्सो इक्वल। तो पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हो गए हैं। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थैंक यू।